नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई, उसके पहले जो हुआ वो जान लीजिए। सीएम शिवराज ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का खाका पीएम मोदी के सामने पेश किया। बताया कि किस तरह रणनीति के साथ 21 जून से शुरू हो रहे महाअभियान में एमपी दिसंबर तक प्रदेश में 70% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेगा। जिस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्रयोग के साथ दूसरी लहर पर एमपी में शिवराज सरकार ने बहुत तेजी से काबू पाया और जिसकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा कर चुके, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस फॉर्मूले की बदौलत ही अब एमपी में संक्रमण दर घटकर 0.2% रह गई है। अब उन कयासों की बात जो बिल्ली के भाग से छींका टूटने की आस में इस मुलाकात पर लगाए जाते रहे। तो प्रदेश में घटते राजस्व की चिंता में सीएम शिवराज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर दरख्वास्त कर रहे थे कि राज्यों के कर्ज लेने की छूट 5.5% ही कर दी जाए, तब एमपी में पिछले दिनों उठी सियासी लहर के हवाले से हवा बनाई गई कि सीएम शिवराज खुद दिल्ली नहीं गए बल्कि तलब किए गए। कांग्रेस ने तो फिर 2 कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज की कुर्सियों के बीच की दूरी में भी सियासत की गुंजाइश निकाल ली और पूछ लिया कि केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की ये दूरियां क्या कहती हैं। मुलाकात का एक अर्थ भी निकाला गया कि दिल्ली से और मजबूत होकर लौटेंगे शिवराज। तो पीएम मोदी और सीएम शिवराज की मुलाकातों से कितनों की उम्मीदों पर फिरा पानी, कहां किसके मंसूबों ने आसमान छुआ, बहुत सारे सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो राजनीति में सब मुमकिन है, ये भी कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और कोरोना को पूरी तरह से काबू में लाने की कोशिशों के साथ सीएम शिवराज की पीएम मोदी से हुई मुलाकात को भी सियासी चश्मे से ही देखा जाए। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में हुई बातचीत का पूरा खाका मीडिया के सामने रख दिया, लेकिन एमपी के सियासी गलियारों में इस मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जाते रहे। जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी, इस साल घट के 4.5% हुई। तो मैंने आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए जरूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए ऋण। ये मैंने उनसे आग्रह किया। केंद्र उस पर गंभीरता के साथ निश्चित तौर पर विचार केंद्र सरकार करेगी। तो जो इस मुलाकात में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे थे, उन्होंने तो फिर नजदीकियों में भी दूरियों की गुंजाइश देख ली। कांग्रेस ने तो सीएम और पीएम की मुलाकात की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया, ये सवाल छोड़ते हुए कि ये दूरी क्या कहलाती है। मैं मिलने जा रहा हूँ, शिवराज जी ने कहा मोदी से मैं ये करने जा रहा हूँ। हमारी खबर जो है कि इन्हें तलब किया गया। मध्य प्रदेश के जो हालात बुरे हैं, कोरोना से लेके महंगाई की, तलब किया जो राजनीतिक हालात हैं, 35 विधायकों ने डेरा डाला हुआ था। दिल्ली दौरे पर गए सीएम शिवराज ने रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की और बीजेपी मुख्यालय संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। वैसे राजनीति के बड़े फैसले कभी मुलाकातों में तय नहीं किए जाते। दिल्ली में अशरफ काजमी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। धनोपिया जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं और प्रदेश मंत्री भी हैं। रजनीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान हैं अक्षत शर्मा, ये पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। अक्षत जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे रजनीश जी से। रजनीश जी, अब आप इतने कयास चल रहे हैं, कहीं मीडिया में, कहीं सोशल मीडिया में, कहीं विपक्ष को आप देख ही रहे हो, आप सोशल मीडिया में बहुत ट्विटर पे सक्रिय रहते हो, तो आप बता ही दो भाई, क्या हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जो गाने की बड़ी प्रसिद्ध लाइन है वो गुनगुना दो आप तो बस।
शिवराज सिंह चौहान जी की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में मुलाकात, अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के लिए विकास की दृष्टि से, जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से, मूवमेंटम फॉर द मूवमेंट यानी गतिमान बनाने के लिए बहुत प्रभावी बैठक हुई है, और जिसके परिणाम स्वरूप चाहे वो कोविड से लड़ाई का मामला हो, तीसरी लहर से बचाव के प्रबंध का मामला हो, वैक्सीनेशन को द्रुत गति से देने का मामला हो, 21 तारीख से ही वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान 3 दिन का चलाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जो पहले 1, 2, 3 जुलाई से होने वाला था। उसके साथ में तमाम प्रकार के अन्य मंत्रालय के माध्यम से भी मध्य प्रदेश सरकार को सौगात मिली है। मध्य प्रदेश को सौगात मिली है 500 सीटर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उनके द्वारा छात्रावास खोलने की व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो 6 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदने का आग्रह पर विचार करने का मामला हो, चाहे डीएपी और यूरिया को पर्याप्त मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने का मामला हो, चाहे वो रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय की द्वारा मांगे स्वीकार करने का मामला हो, कितना गिनाऊं मैं। यानी मध्य प्रदेश को सौगातें प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने दी है। मध्य प्रदेश और तेज गति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर विकास और गतिमान होगा। जेपी धनोबे साहब, क्यों लग रहा है आपको अचानक आपकी पार्टी को, क्योंकि आपकी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे ये कहा गया, कुछ फोटो भी जारी किए गए कि साहब देखिए तलब किए गए, दूरियां हैं, खटास हैं, क्यों फिक्र में दुबले हो रहे हो आप शिवराज जी की? फिक्र में दुबले नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो बर्बादी के आसार चल रहे हैं हम उसको लेकर चिंतित रहते हैं, उनको लेकर परेशान रहते हैं। शिवराज जी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिवराज जी के अपने ही बहुत दोस्त हैं पार्टी में, वही अपना काम कर रहे हैं और सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। सवाल इस बात का है प्रवीण जी कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात एक मुख्यमंत्री की होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अनहोनी वाली बात हो। लेकिन सवाल ये उठता है 1 घंटे 20 मिनट मीटिंग हुई और 5 मिनट की बात बता रहे हैं कि साहब मैंने लोन के लिए अनुमति ले ली, मैंने दाल खरीदने के लिए अनुमति ले ली, मैंने मूंग के लिए ले ली, मैंने खाद के लिए ले ली। ये सब अनुमति लेने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? आप तो ये बताइए, आपने सरकार की ओर से आपने क्या किया? क्या जीएसटी का जो आपको हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए उसके मिलने के बारे में आपने बात की? आपने कहा कि साहब हमने तीसरी लहर से बचने के लिए अभी कोरोना में हम तैयारी कर ली है, उसकी बात की। अरे दूसरी लहर में जो लोगों की जाने गई, लाखों लोगों की जाने गई, हजारों की भी आप जाना नहीं बता रहे, सैकड़ों बता रहे, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वो तो बताइए। आप कहते हैं कि हमने पूरा प्रदेश में हमारा मॉडल चला गया पूरे देश के अंदर। अरे भाई क्या मॉडल चला गया? ये तो एक कोरोना का जो एक संक्रमण का काल था वो धीरे धीरे स्वतः खत्म होना था, स्वतः बढ़ा था। आपकी असफलताओं के कारण मध्य प्रदेश में लाखों लोग मौत के शिकार हुए, उन सब चीजों का तो होने दिया। 2,80,000 करोड़ का कर्जा इस मध्य प्रदेश के ऊपर है। अभी ये मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम और अनुमति लेके आए हैं कि 4.5% नहीं साहब 5.5% की हमें कर्ज लेने की अनुमति दी जाए। आप कहाँ ले जाके मध्य प्रदेश छोड़ेंगे भाई? आप मध्य प्रदेश के बारे में है क्या? और दूसरी बात जो बात आप कह रहे हैं कि बैठने के बारे में, दूरी के बारे में, तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, गोवा के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, जितनी जगह के लोग गए हैं सबको बुलाया, इसका सम्मान से बिठाला है आदरणीय ने। लेकिन घबराए हुए, डरे हुए, इतने ज्यादा परेशान थे, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो झिझक के साथ आदमी खड़ा रहता है यूं सकड़ के। आदरणीय शिवराज जी की वो हालत थी। ऐसा नहीं होगा मेरे लिए बोलने के भैया तुम्हारा काम खत्म हो गया जाओ यार। तो क्या हालात ये है, शिवराज जी इस समय बहुत परेशान है क्योंकि उनके ही मित्रों का काम बिल्कुल लगा रखा है। कोरोना काल में सिर्फ अकेले शिवराज सिंह चौहान घूम रहे थे, अकेले ही काम कर रहे थे, अकेले घोषणाएं कर रहे थे, अकेले समीक्षा कर रहे थे, कोई मंत्री उनके साथ नहीं था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। आज हालात ये है मध्य प्रदेश के कि शिवराज सिंह चौहान अगर बहुत ज्यादा सच्चा मुद्दाओं होते तो अमित शाह से मुलाकात करते, पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात करते। इन लोगों से तो कोई मुलाकात हुई नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, सारी चीजें ले ली। और आपको बताना चाहता हूं आज मध्य प्रदेश के ये केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्होंने कहा है कि नहीं अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो बदल भी देंगे। मुख्यमंत्री बदलना कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए। तो आप ये सब क्यों, कहीं ना कहीं धुआं निकल रहा है, तो थोड़ी बहुत तो कहीं सुगवाट हुई है। खैर मुख्यमंत्री जी रहे जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश धुआं निकल रहा है, वो आपकी आंख में ज्यादा चुभ रहा है। एक बार अक्षय जी को इन कर लेता हूँ, फिर आऊंगा आपका, वक्त बहुत है। अक्षय जी, आपकी समझ से इस मुलाकात के मायने क्या है? कांग्रेस ने अपने हिसाब से परिभाषित किया, बीजेपी ने अपने हिसाब से परिभाषित किया, हम दोनों के लिहाज से अगर देखें तो क्या परिभाषा निकल के सामने आ रही? अक्षय जी। निश्चित रूप से इसमें दोनों ही पक्ष हैं। जहां वो पूरी कोविड की जो जिस तरह से पूरा उन्होंने नियंत्रण में लिया परिस्थितियों को मध्य प्रदेश में, उसकी पूरी रिपोर्ट भी बताने के लिए गए थे। जो समस्याएं हैं मूंग खरीदी को लेके या अनाज खरीदी को लेके, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा करी। लेकिन सिर्फ यही बातें हुई होगी ऐसा भी नहीं है। धनोपिया जी कह रहे थे कि 1 घंटा 20 मिनट तक मुलाकात चली, तो निश्चित रूप से संगठन को लेकर भी बातचीत हुई होगी,
और दूसरे मंत्रिमंडल बैठकों को लेकर ही बात हुई होगी कि साहब बैठक कर रहे हैं लोग। हाँ, जब इतनी लंबी बात चली है तो सहज रूप से कुछ बातचीत भी हुई होगी, जिसमें कि उन्होंने उनसे प्रधानमंत्री जी से भी इनपुट लिया होगा कि उनका क्या सोचना है। तो दोनों ही पक्षों के, सरकार को लेकर भी बातचीत हुई, कोविड नियंत्रण को लेकर भी, टीकाकरण को लेकर, जैसे अभी रजनीश जी ने सारे आंकड़े गिनाए किस किस मंत्रियों से क्या क्या विषय पर बातचीत हुई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश जो है कोविड को नियंत्रित करने में अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा काम किया है। आपने ही बताया कि 0.2% अब संक्रमण दर हो गई है, कल 160 का आंकड़ा रहा पूरे प्रदेश में। तो ये क्रेडिट की बात तो है ही सही सरकार के लिए, क्योंकि अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि हमने तो लॉकडाउन खोल भी दिया है, लेकिन कई राज्यों ने अभी ऑल्टरनेट डेज में लॉकडाउन खोला है। और उस दृष्टि से मध्य प्रदेश अभी अच्छी स्थिति में माना जा सकता है, लेकिन निश्चिंत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तीसरी लहर को लेकर भी आशंकाएं बताई जा रही हैं। संगठन को लेकर जिस तरह की बातचीत पिछले दिनों यहाँ पर हुई थी, और जो मीडिया में और जिस तरह का पूरा एक सीन यहाँ पर बना था, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की निश्चित तौर पे कुछ न कुछ बातचीत हुई होगी। अभी मुख्यमंत्री कल भी वहाँ पर हैं, तो कल नड्डा जी से और अमित शाह से मिलने की बात कही धनुपिया जी ने, तो हो सकता है कि कल भी हो जाएंगे धनुपिया साहब की। अब चलो नड्डा जी से मिला, अमित शाह से मिला, रजनीश जी को इन कर लेते हैं। रजनीश जी, आप तो कह रहे हो सौगातें लेके आए, ये तो कुर्सी का अंतर इन्होंने बिल्कुल टेप लेके नाप लिया, इंची टेप से, कि कितनी दूर कुर्सी थी, उनकी कितनी थी योगी जी की, इनकी कितनी दूर है। ये तो सब कांग्रेस तो छीका टूटने की आस में बैठी हुई है। इनकी कुर्सी दोनों की, पीएम की और सीएम की, बात करने के लिए अनुकूल थी, बात कर रहे थे। 1 घंटा 20 मिनट बात भी की थी। 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, राहुल गांधी जी ने मिलने का समय तक नहीं दिया था, और केंद्रीय नेतृत्व जो इनका था, कमलनाथ जी को राम भरोसे भगवान भरोसे छोड़ दिया था, और बाकी सारे नेता जो असंतुष्ट थे वो जाके शिकायत कर रहे थे। और बाद में फिर मार्च के महीना में क्या हुआ, 20 मार्च 2020 को तो त्यागपत्री दे दिया, वो सबके सामने है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो वो बात कर रहे हैं हमारे मामले में, जो विकास के लिए, सुशासन के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, कोविड से लड़ाई के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, किसानों के प्रबंध के लिए, गरीबों की व्यवस्था के लिए, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी की बात हुई और फलीभूत हुई, परिणाम सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो दरअसल जिनके दिमाग में जैसी सोच होती है, उनका परसेप्शन सामने वाले के प्रति वैसा ही बनता है, क्योंकि मुलाकात तो दो लोगों के बीच में हुई है, परिणाम सबके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, मीडिया में बोला है, बताया गया है, उसके आंकड़े आए, गवर्नमेंट ने अधिकृत प्रेस रिलीज जारी की है। लेकिन अब परसेप्शन किसी के दिमाग में इस टाइप का बना हुआ हो अपनी पार्टी को देख के, जो उनकी खुद की पार्टी में चला करता है, तो इनके लिए हम संदेह दूर करने थोड़े जाएंगे। हमें तो मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार चलाना है, देना है, और एक विपदा से बाहर आए हैं, तेज गति से आगे आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ना है, सब मिलके बढ़ेंगे और तीसरी लहर से भी बचेंगे। अब राजनीतिक तौर पर भी तमाम प्रकार के कयास ये लगाते हैं। धनुपिया साहब, आपका संदेह दूर करने के लिए नहीं बैठी है बीजेपी और सरकार दोनों। धनुपिया साहब, कमलनाथ जी आपका संदेह दूर करने के लिए नहीं बैठी, वो कह रहे हैं कि जैसी आपकी सोच है उतना ही सोच पाओगे आप लोग। वो कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल है। भाई, आपकी गवर्नमेंट के दौरान ये सब अस्त व्यस्त रहते थे हालात, इनके यहाँ नहीं है। धनुपिया साहब, नवंबर 2018 में भी कहते थे ऑल इज वेल, क्या हुआ था? जनता ने नकार दिया था। ये तो मेरे मित्रों ने जयचंद को इकट्ठा करके सौदा करके वोटों की सरकार जगह नोटों की सरकार बना ली और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर क्या नहीं किया था? 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए, 10,000 रुपए के गरीबों के 10% आरक्षण सवर्ण वर्ग के लिए, पेंशन राशि सारी युवाओं के लिए, रोजगार, किसानों कर्जे माफ, क्या क्या नहीं किया था? युद्ध के लिए जो शुद्ध के लिए युद्ध करने की बात, माफिया राज सारी खत्म किए थे, ये सारे पनपा दिए लोगों ने। आज मध्य प्रदेश में वैक्सीन कहाँ है जो आपके नाम वैक्सीन 70% खत्म कर देंगे? और ये माहौल इन्होंने ही उड़ा दिया कि बछड़े के खून और ये हो सब, जिससे जनता भग जाए और अभी हमारे कमी ना पड़े। ये सब भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र है। ये भाजपा के लोग दोहरे चरण के लोग हैं। कमलनाथ जी की सरकार की बराबरी करके देखा था क्या? कमलनाथ जी जितना काम किया था सोच नहीं सकते आप लोग। मुख्यमंत्री जी के भाई तक का कर्जा माफ किया था, कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी तक का कर्जा माफ किया था, लोगों की पेंशन राशि डबल की थी, पंडित पुजारियों की डबल राशि की थी, मानदेय बढ़ाए थे, क्या नहीं किया था? सब कुछ किया था। लेकिन बेईमान लोगों ने सरकार नहीं चलने दी कि उनको मालूम पड़ा अगर कमलनाथ जी इस तरह चलते रहेंगे हमारा क्या होगा। आदरणीय शिवराज जी ने कहा भी तो सावर में, भैया चुनाव में क्यों हार गए? झोला उठा के चले जाएंगे।
50-50, 60-60 हजार से चुनाव में क्यों हार गए? देश के अंदर सबसे बुरी बदतर हालत है। चुनाव में क्यों हार गए? पूरे देश के कौन से चुनाव? अरे चुनाव में क्यों हार गए थे? 50-50 हजार से, 60-60 हजार से जनता ने हराया, जोरदार हराया। क्यों हार गए थे? बताओ ना, क्यों हार गए थे चुनाव 50-50 हजार से, 60-60 हजार से, 40-40 हजार से? ये षड्यंत्र जनता ने हराया था, जोरदार हराया था। ठीक है, जनता का तो है। ठीक है, वक्त रहा तो हम तीसरे में एक ही सवाल लेके गया अक्षय जी के पास, दूसरा लेके जाऊंगा, आऊंगा वक्त रहा जरूर आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। पहले अक्षय जी का रुख कर लेते हैं। अक्षय जी, ये मान लिया जाए अब कि अब इनकी वापसी के बाद जब मुख्यमंत्री वापस आएंगे तो ये जो कमरा बंद बैठ के कहीं कहीं अलग अलग मैसेज के साथ ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा पे आ जाती थी, अमुक जी आए आज मिलने, बहुत अच्छा लगा टाइप का, ये बंद हो जाएगा अब? निश्चित रूप से पहले भी जिन लोगों ने कमरा बंद बैठकें करी थी उन लोगों ने स्वयं सामने आके इस पर स्पष्टीकरण दे दिया था कि इन कमरा बंद बैठकों में इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हो रही जिस पर कि इतना हल्ला मच रहा है। और अब तो मुख्यमंत्री और भी मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखेंगे और जनता के सामने आएंगे, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री के साथ में उनकी जो भले ही कुर्सी के बीच में थोड़ी दूरी रही हो लेकिन कुर्सी मजबूत है, इसमें तो कोई इसका संदेश जाने में तो कहीं कोई कमी नहीं रही है। और वैसे भी बीजेपी और संघ आयोजन करके और घोषणा करके चेंजेस नहीं करता, मतलब पता ही नहीं चल पाता लोगों को और हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। वो प्रभात जी का एक फेमस वाक्य है ना कि वो पोखरण जैसा विस्फोट वहां पर, तो वो वैसा कोई लेकिन अभी उसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है पोखरण जैसे विस्फोट की। अभी एक बहुत बड़े संक्रमण के दौर से विश्व गुजर रहा है, तो अभी सबका जो ध्यान है निश्चित रूप से केंद्र का भी और राज्य सरकारों का भी उसको नियंत्रण करने में है। अभी इन सब चीज़ों पर राजनीति करने का अवसर नहीं है, तो सभी राजनीतिक दलों को भी इस समय समझना चाहिए कि हम किस तरह से इस संक्रमण से, इस पेंडेमिक से मुकाबला कर सकते हैं और इससे बाहर आने में किस तरह से मदद हो सकती है। जहाँ मेक इन इंडिया वाली बात है, अब तो उन्होंने कह दिया मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, इस तरह का एक कंसेप्ट उन्होंने दे दिया है। एक बार रजनी जी का रुख करते हैं। रजनी जी, कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया था, ये कह रहे हैं धनुपिया साहब ये सब कुछ आपने चौपट कर दिया अपनी गवर्नमेंट लाते ही, और दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई कर्ज ले जा रहे हो, जाने कहाँ छोड़ोगे अब ले जाके मध्य प्रदेश को, ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए, मध्य प्रदेश को तो तेज गति से आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे, विकास करेंगे, सुशासन देंगे और तमाम प्रकार के जो विकास के काम रुक रहे थे 15 महीनों में उसको द्रुत गति देने का काम किया था और अभी सेकंड वेव के बाद में फिर तेजी से शुरू कर रहे हैं। 400 यूनिट एमएसएमई की, तमाम प्रकार के जो एक्सप्रेस हाईवे के तुरंत आगे बढ़ाने का काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को काम रुका हुआ था चाहे मेट्रो का तमाम प्रकार का, वो भी तेज गति से चलाने का ये मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। खुली आंखों से जनता देख भी रही है। गरीब कल्याण काम नवंबर तक, दीपावली तक गरीबों को निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था इसी मध्य प्रदेश में हो रही है। इसी मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों के भरण पोषण की चिंता, इसी मध्य प्रदेश में 5,000 रुपए की पेंशन, इसी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को तमाम प्रकार के कल्याणकारी काम इसी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। इनको नजर नहीं आएंगे। ये तो जब जनता से हार जाते हैं तो ईवीएम का दोष देने लगते हैं। वो अभी दे भी रहे थे, बता भी रहे थे 50-50 हजार से हारने के बाद इनकी मर्जी ये जाने और इनकी लाई वो जाने। कभी अजय सिंह जी, कभी सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान भी तीर चल रहे हैं कमलनाथ जी के ऊपर, जिस प्रकार से सबको दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन और तमाम संगठन के तंत्र के माध्यम से जनता के साथ, सरकार के साथ सहयोग सहभागिता के साथ में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार जो हमने लक्ष्य तय किए हैं उसको लेकर आगे बढ़ने का काम सरकार कर रही है। इसमें कहीं कोई संदेह लेश मात्र भी नहीं है। हाँ, हम राजस्थान नहीं बनने देंगे, कहीं कोई संदेह लेश मात्र नहीं। धनुपिया जी को ले लेते हैं, अब धनुपिया जी को ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। आपको दूसरे सवाल में धनुपिया साहब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कर्ज ले भी रहे हैं या मान लो रेवेन्यू अरेंज कर भी, सवाल तो ले लीजिए, ये कह रहे हैं मान लो रेवेन्यू अरेंज कर भी रहे हैं, जो साफ नहीं कहा लेकिन धोने दिन की बात से ये हुआ, वो खर्च किसके लिए हो रहा है? वो कह रहे हैं साहब ये पेंडेमिक था, मुश्किल का दौर था, आम लोगों के लिए ही ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें क्यों दिक्कत होना चाहिए आम लोगों के लिए अगर सरकार कोई सुविधा दे रही है तो। ऐसा है प्रवीण जी, अभी आपने देखा पिछले सप्ताह की बात है, मंत्रिमंडल की बैठक में कमीशन को लेकर बंटवारा हुआ और गृह मंत्री को मीटिंग छोड़ के भागना पड़ा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं,
कल एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में जाके उन्होंने अपनी मीटिंग की, कैबिनेट की, गुप्त संग रहेगी। उसमें क्या हुआ? 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर महीने। आप आरोप लगाओ ना भैया, मंत्रिमंडल की बैठक पे यहाँ पे मत करो ना। प्रवीण जी, गलत 1000 इंडस्ट्री का उद्घाटन किया था। आप आरोप जो लगाना है 1000, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक के मामले में इस प्रकार की बात रजनीश सुन तो लो रजनीश जी, सुन तो लो क्या कहना चाह रहे हैं। इंडस्ट्रीज का उद्घाटन करने की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने, एक झटके में हमने 1000 इंडस्ट्री का उद्घाटन कर दिया। एक इंडस्ट्री नहीं देख रही है। इन्होंने कहा 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर महीने। 55 लाख युवा आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहा है। लोगों की मारामारी हो रही है। आप देख रहे हैं चैन लुटाई हुई सब चीज तुम्हारा घटनाएं होने लगी है। ये निकम्मी सरकार, घोषणा वीरों की सरकार मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रही है, युवाओं को बर्बाद कर रही है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं। देश के प्रधानमंत्री वहां से बेवकूफ बना रहे जनता को, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ बना रहे जनता को। छोटा जवाब फिर अक्षय जी के साथ जाऊंगा। छोटा जवाब रंजीत जी। देखिए, जनता ये जनता है, सब जानती है। ये बेवकूफ तो अच्छे 70 सालों में नहीं बना पाए, वो भी कहां गए, रसातल में किसी से छिपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के कामकाज खुली आंखों से जनता को दिखाई पड़ रहे हैं, देख भी रही है। और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार कोविड की दूसरी वेव में इसी सरकार ने साथ में खड़े रहकर काम किया और विपक्ष ने किस प्रकार लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। इस प्रकार आज भी वैक्सीनेशन को लेकर गलत जानकारी फैलाने का काम कांग्रेस के कर्मठ कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को भड़काने भरमाने का काम कर रहे हैं। वो एक खानदान की चापलूसी में पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से इस सरकार में भी चली है, देशद्रोहियों की भाषा से भाषा मिलाकर सुर में सुर मिलाकर बयान चलाने लगे हैं। किसी से छिपे हुए नहीं है। ये जनता को बेवकूफ मत समझो। जनता भोली भाली जरूर होती है, नादान नहीं होती। जब करारा तमाचा मारती है तो वैसे ही हाल होते हैं जैसे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के हुए। मैं जाना चाह रहा था अक्षय जी के पास, लेकिन वक्त ही इजाजत नहीं देता। यहीं पर मुझे मजबूरी में तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है, इस मीटिंग का जो एक फायदा हुआ वो ये हुआ कि जो भी जिस भी तरह की धुंध थी वो कम से कम छठी। अब जो कयास और बयानबाजी और अटकलबाजी के जो दौर हैं वो शायद रुक जाएंगे। और यदि रजनीश जी की बात सही हो, जो वो कह रहे हैं कि सौगातें लेकर आ रहे हैं मुख्यमंत्री बहुत सारी केंद्र से और राज्य को मदद होगी, तो ये बात सही है कि जिस तरह का पेंडेमिक है और जो हालात आर्थिक तौर पर हुए हैं वो वाकई मदद की ज़रूरत तो है। पूरे सूबे को है, सरकार को भी है और हम सबको है, तमाम लोगों को है कि भाई एक अर्थव्यवस्था अगर ठीक हो जाए तो कम से कम प्रदेश पटरी पर लौटे। उम्मीद की जानी चाहिए कि हो यही कुछ जो रजनीश जी क्लेम कर रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।